स्टूडेंट्स, मैं बालकिन द्विवेदी आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने अपने पिछले दो वीडियोज में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा वो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं तो उन्हें हम लोगों ने उत्प्रेरक कहा। फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बताया था और नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद बताया। ये सारी बातें होने के बाद हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। और प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले प्रकार की अभिक्रिया संकलन या योग अभिक्रिया, दूसरा था विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी अभिक्रिया थी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और पांचवी थी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो उसी कड़ी में 3 हो चुके थे, संकलन या योग अभिक्रिया मीन्स एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी हो गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया था। अब आज पारी है, ये आपका नया टॉपिक पढ़ना है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अगर कहा जाए, देखा जाए तो वियोजन जो है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा मान सकते हैं। कॉम्बिनेशन में जुड़ करके एक बनाते थे, यहां टूट करके अलग बनाएंगे। जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटेगा तो यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ 2 नए पदार्थों में टूट जाता है वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, देखिए गर्म करने के लिए हम यहाँ डेल्टा बनाते हैं। ट्रायंगल के साइज का होता है, जैसे होता है। इसको बना देने से ये पता चल रहा है कि यहाँ गर्म किया जा रहा है। तो CaCO3 को गर्म किया गया तो CaO प्लस CO2 बनता है। CaO प्लस CO2 बनता है। CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट इसी का नाम लाइम स्टोन भी होता है। लाइम स्टोन भी होता है, इसी का नाम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हिंदी में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखेंगे। लाइम स्टोन मीन्स चूना पत्थर, हिंदी में क्या? चूना पत्थर। तो याद रखिएगा, लाइम स्टोन मीन्स चूना पत्थर। अब देखते हैं ये क्या है। ये कैल्शियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, ठीक, मीन्स प्योर चूना। तो इसका नाम होता है क्विक लाइम। क्या? इंग्लिश में इसे क्विक लाइम। ये क्विक लाइम, लाइम स्टोन मीन्स चूना पत्थर और क्विक लाइम मीन्स बिना बुझा हुआ चूना। देख लीजिए इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को
गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और भी रिएक्शन है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसको हटाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करेंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म कर रहे हैं 2KClO3, ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है। और पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद बन क्या रहा है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे 2KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2 बनता है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट है आपका, पोटेशियम क्लोरेट। ये टूट गया, बनाया क्या, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है। अब इसको देख लीजिए, ये आपका पोटेशियम क्लोरेट, इसको गर्म कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बना। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला 2KClO3 मीन्स KClO3 उसका फार्मूला, उसके 2 मॉलिक्यूल लिए गए। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला KCl, 2 मॉलिक्यूल इसके भी बने हैं। और यहाँ 6 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ 3O2 बन के तैयार है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन के तैयार है। रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड जो है ये लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका। और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद 2Na प्लस Cl2 बनता है, 2Na प्लस Cl2 बनता है। और ये जो होता है गलित अवस्था, किसमें होता है, गलित अवस्था। अंग्रेजी में इसे माल्टेन स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माल्टेन स्टेट। ये माल्टेन स्टेट में होता है, माल्टेन स्टेट में। ये आपका सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में टूट गया। अब बात आती है कि ये जो हमारी वियोजन अपक्रिया है, ये या अपघटन अपक्रिया है, ये 2 प्रकार की है। एक उष्मीय वियोजन और दूसरा वैद्युत अपघटन कराएंगे हम। तो जब गर्म करते हैं, मीन्स ताप देकर गर्म करेंगे, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन या तापीय वियोजन। और जब विद्युत धारा के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसका वियोजन कराएंगे, तो उसे हम अपघटन, वैद्युत अपघटन बोलते हैं। तो वैद्युत अपघटन बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग देखिए, आनंद लीजिए इसका और अच्छे से तैयार करिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिए, इस पर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।